बीटीसी में बन रहा है, कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और अर्निंग पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे। प्लस में आपको मैं एक ऐसा चार्ट बताऊंगा जो यहाँ पे एक तरफ से अर्थ सीजन स्टार्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, और उसके साथ ही हम देखेंगे ऑन चैनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि बीटीसी का मोमेंटम क्या हो सकता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स प्लस में कॉइन के बारे में टेक्निकल एंड फंडामेंटल शेयर किए जाते हैं। प्रीवियसली वीडियो में हमने जब ये बीटीसी का अपडेट शेयर की थी तो उसके अकॉर्डिंग बीटीसी यहाँ पे एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था, जो यहाँ ब्रेकआउट सेटअप पे मैंने आपके साथ कॉल शेयर की थी, और उसके बाद उस बीटीसी 6% के अराउंड जो है यहाँ पे पंप हुआ था। और उसके साथ ही अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा, डेली बेसिस पर यहाँ पे मार्केट की क्विक कवरेज प्लस में ट्रेड सेटअप एंड सिग्नल शेयर किए जाते हैं, जिनको फॉलो करते हुए यहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और लर्निंग के साथ यहाँ पे आपकी अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में क्यूआर कोड भी दे रहा हूँ, तो उसको स्कैन करके भी यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब आ जाते हैं बीटीसी की अपडेट पे। तो बीटीसी यहाँ पे करंटली देखें तो प्रीवियसली इस तरह की जब ट्रेंड लाइन बनी थी 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ बीटीसी डंप हुआ था ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा। और उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से 60,000 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद बीटीसी करंटली जो है 6% जो है अप साइड पे खड़ा हुआ है। एक तरह से ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और ट्रेंड लाइन के साथ एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बीटीसी फेस कर रहा है, और करंटली इसमें रिजेक्शन आ रही है। अगर ये रिजेक्शन आती है और बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट देता है, तो फिर जो है बीटीसी का ये वाला रेजिस्टेंस मुझे ब्रेक होता हुआ नज़र आता है, और ब्रेकआउट होने के बाद जो है एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल भी बन जाएगा, जो एक तरह से बुलिश पैटर्न होता है। बुलिश पैटर्न के साथ अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है ऊपर की तरफ, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो ऑलमोस्ट 69,800 के अराउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से इसकी रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर इन्हीं चीज़ों को देखें 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग अगैन, तो यहाँ पे एक तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन करी थी, और करंटली जो है बीटीसी इस क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को फेस कर रहे थे, भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को कंफर्म करता है, ट्रेंड लाइन को कंफर्म करने के बाद दोबारा से अपसाइड में लेता है, तो मुझे लगता है कि पर्सनली ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट हो जाएगी। उसके साथ ही अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप को देखें, तो करंटली बीटीसी में जो लिक्विडेशन हीट मैप है उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर लिक्विडिटी 24 आवर के अकॉर्डिंग है वो शॉर्ट्स की नहीं बल्कि लॉन्ग की है, क्योंकि शॉर्ट्स इतने ज़्यादा मार्केट में ओपन नहीं है। और उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग सिनेरियो देखें तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में करंटली जो है लॉन्ग सबसे ज़्यादा है, और लॉन्ग्स की वजह से जो है मार्केट में लिक्विडेशन जो है डाउन साइड पे खड़ी हुई है। अगर बीटीसी 60,000 के अराउंड अगेन आता है, तो ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन की लिक्विडेशन जो है वो लॉन्ग्स की होगी। अगर उसके साथ ही अपर साइड पे बीटीसी जाता है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि 67,500 के अराउंड ऑलमोस्ट $330 मिलियन की लिक्विडेशन जो है यहाँ पे ग्रैब हो सकती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एथ बीटीसी पेयर की, जो यहाँ पे एक तरह से अर्ट कॉइन सीजन ला सकता है, क्योंकि ये देखें तो ऑलमोस्ट 675 डेज़ के बाद जो है एक तरह से इस जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इसको टैप कर रहा है, प्लस में उसके साथ जो है यहाँ से बाउंस लेने की, रिवर्स कैंडल बनाने की ट्राई कर रहा है। क्योंकि प्रीवियस वीक की कैंडल जो थी वो यहाँ पे एक तरह से डोजी कैंडल टाइप क्लोज हुई थी, और करंटली कैंडल जो है इस वीक की यहाँ पे अपर साइड पे जाती हुई नज़र आ रही है। इवन इसमें वॉल्यूम लो है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अपर साइड पे जाओ, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 0.05128 के अराउंड बनेगा। अगर यहाँ तक जाता है तो थोड़े बहुत अल्टकॉइन यहाँ पे 10 से 20% मजीद पम्प कर सकते हैं, और उसके साथ ही आपको ये वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीटीसी इस एरिया में आता है तो एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया फेस कर सकता है ईथ बीटीसी, और जब ईथ बीटीसी यहाँ पे अगेन डाउन साइड पे आएगा तो डेफिनेटली जो है अल्टकॉइन थोड़ा सा डाउन आ सकते हैं, क्योंकि जो एथोरियम है वो लीड करता है अल्टकॉइन को, और अल्टकॉइन यहाँ पे एथोरियम को फॉलो करते हैं बीटीसी के अलावा। क्योंकि जब बीटीसी यहाँ पे अपर साइड पे डाउन साइड पे जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो मेजर्स कॉइन में होता है, और एथोरियम में खासकर होता है। जब एथोरियम में होता है तो वो अल्टकॉइन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और उसके साथ ही अगर हम बीटीसी डोमिनस का चार्ट देखें, 4 आवर का चार्ट है, तो 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियसली जो हमने डेटा शेयर किया था उसी को अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है बीटीसी डोमिनस, और करंटली जो है इस ट्रेंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को रीटेस्ट करने की ट्राई कर रही है 54.38% के अराउंड थे। अगर इसको रीटेस्ट करने के बाद कंटिन्यूएशन करता है डाउन साइड पे, तो ऑलमोस्ट 54% वाला जो एरिया है वो वहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे डोजी कैंडल टाइप्स बन रही है 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक तरह से साइडवेज मूवमेंट चल सकता है, और साइडवेज मूवमेंट के साथ जो है मार्केट इस साइड पे आ सकती है, इस साइड को टैप करके अगेन अपर साइड पे जा सकती है, क्योंकि ब्लैक रॉक और
बाकी जो फिडेलिटी वगैरह इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है वो BTC में ही हो रही है, तो BTC की डोमिनेंस उस वजह से भी इंक्रीज़ कर सकती है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ लगी, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस तरह की मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स एंड कॉइन के बारे में टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स आपको डेली बेसिस पे मिलते रहें। शुक्रिया।